सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टूर की। जो इंटरपोलेशन ऑफ के मेथड होते हैं वो कॉन्टूर में वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरपोलेशन क्या होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था, फिर एक बार दोबारा से जान लेते हैं इंटरपोलेशन क्या होता है। देखिए, इंटरपोलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ कॉन्टूर लाइन बिटवीन टू पॉइंट हुज RL इज़ नोन। ठीक है, इस कॉल इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन क्या हो गया, वो एक प्रोसेस है क्या, लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ कॉन्टूर लाइन। जो कॉन्टूर लाइन है उसकी पोजीशन को लोकेट करना बिटवीन टू RL, जो दो RL के बीच में कॉन्टूर लाइन को लोकेट करना, उसे हम बोलेंगे इंटरपोलेशन। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम पे पॉइंट दे रखा है 98 है, 98 का RL है, 99 का RL है, या 100 का RL है। यहाँ पर देखें, ये 99 का RL है, 100 का RL है, 101 का RL है। अब हमें बोला कि 98.5 का हमें कॉन्टूर अगर पता करना है, तो 98 और 99 के बीच यहीं पे कहीं 98.5 होगा, 98 और 99 के बीच यहाँ पर कहीं 98.5 होगा। तो इसे हम ऐसे मिला देंगे, तो यहाँ पर हमारे 98.5 का कॉन्टूर मिल चुका है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इंटरपोलेशन। फिर आप देखते हैं मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। तो मेथड ऑफ इंटरपोलेशन तीन टाइप के होंगे: एस्टिमेशन मेथड, अर्थमेटिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। अर्थमेटिक मेथड क्या होता है, वह कैलकुलेशन वाला मेथड इसे कहते हैं। ठीक है, अब पहला देखते हैं एस्टिमेशन मेथड। एस्टिमेशन मेथड मतलब इसके नाम में ही हमें आ रहा है, मतलब लगभग हमें निकालना होगा, उसे बोलेंगे एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, तो एस्टिमेशन मेथड क्या होगा, इट इज़ एन इम्परफेक्ट मेथड। एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, ये इम्परफेक्ट मेथड होता है। ठीक है, इन दिस मेथड ग्राउंड इज़ अज्यूम्ड यूनिफॉर्म। जो हमारा ग्राउंड रहता है वो हमें यूनिफॉर्म अज्यूम करना पड़ता है इस मेथड में। ठीक है, इट इज़ वेरी लेस एक्यूरेट मेथड। ये जो हमारा मेथड है वो बहुत ही लेस एक्यूरेट मेथड है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर स्मॉल स्केल मैप। हमारा ये जो एस्टिमेशन मेथड है वो स्मॉल स्केल मैप के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा और स्मॉल स्केल मैप इस्तेमाल होगा। ठीक है, स्मॉल स्केल मैप का मतलब क्या हो गया, जैसे कि 1/, ये देखिए, जैसे नीचे जितनी बड़ी वैल्यू होगी तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप कैसे, कि हम इतने बड़े एरिया को, जैसे 10 किलोमीटर का एरिया है मान लो, उसे हम 1 सेंटीमीटर में दिखा सकते हैं, वो हो गया स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, दिस मेथड इज़ वेरी रफ एंड क्विक मेथड। ये मेथड क्या रफ मेथड है और क्विक मेथड है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं, जैसे हम पे RL आ रखे हैं 98, 99, 100। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ RL फाइंड कैसे करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था, पर चलो आपको दोबारा से एक बार रिकैप करा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RL हमें कैसे फाइंड करना है। ये हमारा बेंचमार्क होगा, मैंने आपको बताया भी है, ये बेंचमार्क होगा, इसके ऊपर हमें अपना रीडिंग स्टाफ को रखना है। ठीक है, फिर इंस्ट्रूमेंट से यहाँ से हमें ऑब्जर्वर को देखना पड़ेगा, ये बैक साइटिंग होती है, बैक साइटिंग से हम रीडिंग स्टाफ को देखेंगे। जितने मीटर पे ये रीडिंग स्टाफ से बाइसेक्ट करेगा इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ साइट, तो वो हमारे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। देखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेंचमार्क प्लस बैक साइटिंग। ठीक है, बेंचमार्क हमारा मान लो 100 का है और बैक साइटिंग हमने की 1 मीटर पे आ गई, तो 101 मीटर हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। फिर हमें RL कैसे निकालना है, जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई है 101 माइनस, अब देखिए जैसे हमारा ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ चुका है, अब हमें RL कैसे निकालना है, कि हमें कहीं पे एक जगह पर अपना इंस्ट्रूमेंट को फिक्स कर देना है, जैसे डंपी लेवल हो गया या ऑटो लेवल हो गया। ठीक है, फिर हमें हर जगह पर अब रीडिंग स्टाफ को रखते जाना है, और जितनी उसकी लाइन ऑफ साइट उस रीडिंग स्टाफ को बाइसेक्ट करेगी वो हमारा RL हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 98 मीटर पे बाइसेक्ट किया, मतलब 98 मीटर पे तो बाइसेक्ट नहीं करेगा, पर जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है 101 मीटर है, माइनस अगर 98 मीटर क्या पाएगा, 101 में से अगर हम 3 मीटर अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 98 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा RL निकालने का मेथड। ठीक, तो अभी मैंने आपको बता भी दिया RL कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे RL आ गए। ठीक है, अब हमें बोला कि हमें 98.5 का कॉन्टूर चाहिए। ठीक है, कॉन्टूर लाइन चाहिए, तो ये एस्टिमेशन है, इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसमें जस्ट एस्टिमेट लगा के कि हाँ यहाँ पर होगा 98.5 और यहाँ पर होगा, और इनको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 98.5 का कॉन्टूर आ गया। ऐसे ही हम सारा कर सकते हैं, इसमें पूरा कॉन्टूर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा भी नो कैलकुलेशन इज़ रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन हमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी। एस्टिमेशन से जब एस्टिमेट कर करके हम पूरा कॉन्टूर मैप बना देते हैं। ठीक है, फिर दूसरा मेथड आता है हमारा अर्थमेटिक मेथड। ठीक है, इन दिस मेथड कॉन्टूर पॉइंट्स आर लोकेटेड बाय कैलकुलेशन। जो कैलकुलेशन करके हम कॉन्टूर पॉइंट को लोकेट करेंगे। ठीक है, इट इज़ परफेक्ट मेथड। ये परफेक्ट मेथड होता है, कैलकुलेशन बिटवीन 2 पॉइंट इज डन। 2 पॉइंट के बीच कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद ही कॉन्टूर को लोकेट करते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज व्हेन हाई एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड। ये कब
इस्तेमाल होगा जब हाई एक्यूरेसी हमें रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। यूज़ फॉर लार्ज और इंटरमीडिएट स्केल, ठीक है। लार्ज स्केल या फिर इंटरमीडिएट स्केल के लिए हम अर्थमेटिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूज़ फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, जो स्मॉल प्रोजेक्ट होंगे हमारे उसमें हम अर्थमेटिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम कंजप्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, टाइम कंज्यूम्ड अलॉट, ठीक है। इसमें क्योंकि हमें पर्टिकुलर हर पॉइंट का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड, ये क्या होता है, साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, जैसे हम पे कॉन्ट्यूर मैप है, तो इसमें अगर हमें बोला 98.5 का हमें कॉन्ट्यूर चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है 98 और 99 के बीच 55 मीटर का यहाँ पर वो ले रखा है, ठीक है। तो ये हमारा अर्थमेटिक मेथड में फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कॉन्ट्यूर हम कैसे निकालेंगे, जो लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए, जो हमारा पॉइंट ए है वो लेवल डिफरेंस है, और रिक्वायर्ड कॉन्ट्यूर जो होगा, ठीक है, जिसे हमें निकालना है उनके बीच का डिफरेंस, लेवल डिफरेंस, ठीक है, अपॉन में लेवल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो हमारे 2 पॉइंट होंगे, जो 2 RL है उसके बीच का लेवल डिफरेंस हमें निकालना है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो हमारा डिस्टेंस होगा ए और बी का, जो कॉन्ट्यूर के बीच का डिस्टेंस होगा वैसे हमें निकालना है। तो हमारा अर्थमेटिक मेथड से ये कॉन्ट्यूर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे हमारे पॉइंट ए है, ये देखो ए है, ये बी है पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या कहा गया है, लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड रिक्वायर्ड कॉन्ट्यूर, ठीक है। तो रिक्वायर्ड कॉन्ट्यूर मान लो हमें 98.5 का चाहिए, ठीक है। तो लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए हमारा 98 है, ठीक है, 98 हो गया, और लेवल डिफरेंस का हम ऐसे सिंबल बनाते हैं, ठीक है। और लेवल डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर्ड कॉन्ट्यूर क्या है, 98.5 है, ठीक है, 98.5 है, हमें तो पता है 98.5 इन दोनों के बीच होगा, पर हमें कैलकुलेशन से निकालना है, ठीक है। अपॉन लेवल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो पॉइंट ए ये है 98 और पॉइंट बी 99 है, तो 98 माइनस 99, ठीक है, लेवल डिफरेंस आ गया, इनटू इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो हमें स्क्वायर मेथड में बताया था कि हम परफेक्टली हम स्लॉट बना देंगे, स्क्वायर में पूरा एरिया को स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे, तो वैसे ही मान लो यहाँ पर 5 मीटर है, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये क्या हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5 इंटू 5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कैलकुलेट करके क्या आ गया, 2.5 मीटर आ गया, ठीक है। तो 2.5 मीटर यहाँ से चलेंगे 2.5, और 2.5 मीटर इधर से चलेंगे, दोनों साइड से 2.5 मीटर चलेंगे तो हमारा फिट सेंटर में आ जाएगा कि 98.5। वैसे यहाँ पर चलेंगे 2.5 नीचे 2.5 ऊपर, फिर सेंटर में आ जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कॉन्ट्यूर आ गया 98.5 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 मीटर आ गया, मैंने आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट आता है, इसमें तीसरा ग्राफिकल मेथड आता है। इन दिस ग्राफिकल स्केल इज़ यूज टू लोकेट कॉन्ट्यूर। इसमें क्या होगा, इन दिस मेथड में क्या होगा कि ग्राफिकल स्केल यूज होगा टू लोकेट कॉन्ट्यूर, ठीक है। पॉइंट्स बिटवीन 2 RL विदाउट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, ठीक है। तो 2 RL के बीच हमें पॉइंट लोकेट करना है, कॉन्ट्यूर पॉइंट लोकेट करने हैं विदाउट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल स्केल, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा ग्राफिकल मेथड होगा, ठीक है। इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड, एक कन्वीनियंट मेथड होता है, फेयरली एक्यूरेट मेथड, मतलब पूरा गलत भी नहीं होगा, पूरा सही भी नहीं होगा, मतलब फेयरली इंटरमीडिएट में रहता है, फेयरली एक्यूरेट मेथड रहता है, ठीक है। इट इज़ यूज व्हेन मैनी कॉन्ट्यूर्स आर नीडेड। ये मेथड हमारा इस्तेमाल तब होगा जब बहुत सारे हमें कॉन्ट्यूर चाहिए होंगे एक पर्टिकुलर एरिया के, तो तब ये ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल होगा, ठीक है। नो कैलकुलेशन इज डन, ठीक है, नो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन इज डन, ठीक है। इसमें कोई भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ठीक है। और लेस टाइम, इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूम हमारा कम होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 मेथड जो कि इंटरपोलेशन के थे। तो अब हमारे कॉन्ट्यूरिंग में एक लास्ट वीडियो और आएगी जिससे हम कैपेसिटी और रिजर्वायर, ठीक है, और अर्थवर्क कैलकुलेशन निकालेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।